In this video, I am going to start chapter 5 that is time for IMO class 1. तो start करते हैं. पहला हमारा टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग. एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग इज यू वेक अप टू गो टू स्कूल इन द इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून. आप स्कूल कब जाते हो? आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में. मीन्स की सी इज राइट ऑप्शन. Now next question is how many days are there in 2 weeks? 2 weeks में कितने दिन होते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल टू 7. तो जब हमारे पास 2 वीक हैं तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14. जितने वीक होंगे उतनी बार हम 7 को ऐड करेंगे. यहाँ 2 वीक थे तो हमने 7 को 2 टाइम ऐड किया. क्या आंसर आया? 14 डेज. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल सैटरडेज एंड संडेज आर हॉलीडे. मतलब जैसे आपके स्कूल में होता है, आपके सारे सैटरडे और संडे ऑफ होते हैं, छुट्टी होती है. Then in the month of November 20 how many holidays will we get? ठीक है, मीन्स कि हमें नवंबर के महीने में कितने दिन की छुट्टी मिले. तो सबसे पहले तो हम सैटरडे संडे काउंट करेंगे. सैटरडे कितने हैं? 1 2 3 4. फिर संडे 5 6 7 8. तो हमें कितने दिन का हॉलीडेज मिले? 4 tick this side, 4 tick this side means 4 + 4 8. Which option is correct? Option D is correct for this. Question is if today is Thursday means हमारा आज का दिन कौन सा है? थर्सडे. थर्सडे को मैं लिख देती हूँ THR. ठीक है. Then day before yesterday means कि कल से पहले वाला दिन क्या था? थर्सडे से पहले क्या आएगा? वेडनेसडे. एंड वेडनेसडे से पहले क्या आएगा? ट्यूसडे. तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर. जब लिखा है देन डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि यस्टरडे से पहले कौन सा दिन आया, तो वो क्या होगा? ट्यूसडे. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ईयर अक्टूबर हैज डेज. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हर महीने के, हर मंथ के नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए. इन अक्टूबर हाउ मेनी डेज? 31 डेज. अक्टूबर 31 डेज का मंथ होता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. विच एक्टिविटी डू यू डू इन द मॉर्निंग. इसमें से कौन सी एक्टिविटी आप सुबह करते हो? आप सोते हो? नहीं, ये तो हम रात में करते हैं, बात करते हैं. ठीक है, दिस इज मॉर्निंग एक्टिविटी. पहले हम नहाते हैं तब हम कोई काम करते हैं. प्लेइंग इवनिंग का है. कमिंग टू होम ये हमारा आफ्टरनून में होता है. मीन्स की बात जो होती है हम मॉर्निंग में लेते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. विच डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज अ हॉलीडे इन स्कूल. इसमें पूछा है कि वीक में कौन सा दिन हमेशा छुट्टी का होता है, किस दिन हमेशा हॉलीडे होता है? ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे एंड थर्सडे. वी ऑल नो कि संडे को हॉलीडे होता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज. आपको पता होना चाहिए कि एवरी मंथ में कितने डेज होते हैं. अब इन्होंने पूछा कितने मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको सारे बता देती हूँ. आपका सबसे पहले मंथ आता है जनवरी. जनवरी में कितने होते हैं? 31. देन आपका आता है फरवरी. फरवरी में आपके होते हैं आइदर 28 और 29. देन आपका आता है मार्च. मार्च में कितने होते हैं? 31. ठीक है. फिर आपका आता है अप्रैल. ठीक है, अप्रैल में कितने होते हैं? 30. देन आता है 5th मंथ दैट इज मई. मई में होते हैं 31. देन आपका आता है जून. जून मीन्स 6th मंथ, इसमें होते हैं 30. देन आपका आता है जुलाई. जुलाई इज 31 डेज. अगस्त
हैज 31 डेज। देन आता है सितंबर, सितंबर 30 डेज एंड सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर अभी हमने बताया था 31 डेज। देन नवंबर, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर, ठीक है, ये हो गए 31। तो मैंने यहाँ पर मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने इसलिए लिखा सो दैट कि आप ये मंथ वाइज इनके नंबर ऑफ डेज को याद कर लें, ठीक। नाउ अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज। एक साल में कितने महीनों में 30 डेज होते हैं। तो नाउ चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा है जून, नहीं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। हाउ मेनी टिक्स आर देयर, 1 2 3 4 means 4. Option A is correct for this. Which of the 9th month of a year means कि अब हमें क्या पता होना चाहिए, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और उनके नेम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है, जनवरी, देन क्या आता है, फरवरी, फिर क्या आता है, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, मई, फिर जून, देन जुलाई, ठीक है, देन अगस्त। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी शॉर्ट में याद करेंगे। अब इसमें से हमें 9th मंथ देखना है, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। 9th मंथ कौन सा है, सितंबर, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। ये आप अपनी फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ शनायास बर्थडे इज जस्ट बिफोर 4th फ्राइडे ऑफ जुलाई 20 क्रॉस क्रॉस। इसका मतलब है अगर शनाया का बर्थडे जुलाई के 2 क्रॉस क्रॉस के 4th फ्राइडे से जस्ट पहले था, जस्ट बिफोर मीन्स जस्ट पहले, तो सबसे पहले तो 4th फ्राइडे कहाँ है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 4th फ्राइडे से जस्ट पहले क्या है, 25, ठीक है। देन व्हेन विल श्रद्धा सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो क्या हो जाएगा, जुलाई 25, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट, डैश कम्स आफ्टर जुलाई बट बिफोर नवंबर। अब इसमें क्या लिखा है, कौन सा मंथ है जो जुलाई के बाद आता है बट नवंबर से पहले आता है। तो जनवरी, फरवरी तो स्टार्टिंग में होते हैं, जून भी स्टार्टिंग में होता है, सितंबर, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ कम जस्ट आफ्टर द 7th मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था 7th मंथ हमारा क्या होता है, जुलाई, ठीक है, और जुलाई के जस्ट बाद में क्या आता है, अगस्त, ठीक है, अगस्त। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। इससे आपको क्या पता चल गया कि आपको एवरी मंथ का नेम विथ सीक्वेंस पता होना चाहिए। विच मंथ हैज नाइदर 30 डेज नॉर 31 डेज। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जिसमें आइदर 28 डेज होते हैं एंड 29। तो यहाँ क्वेश्चन में कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें ना तो 30 दिन है ना तो 31 दिन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स फरवरी। इज हाउ मेनी मंथ्स लाई बिटवीन 2nd एंड 10th मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। क्या पूछा है, 2nd और 10th के बीच में कितने मंथ्स आएंगे, ठीक है। तो मैं सबके नाम लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो शॉर्ट में लिखूंगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी मंथ्स लाई बिटवीन 2nd, 2nd मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फरवरी, एंड 10th मंथ ऑफ द ईयर, 10th मंथ का मीन्स क्या होगा, अक्टूबर, ठीक है। नाउ अब इसके बीच में कितने मंथ्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। एक्टिविटी डू यू डू एट नाइट, इसमें से कौन सी एक्टिविटी आप रात को करते हो।
पहला क्या है स्लीपिंग, दूसरा क्या है गोइंग टू स्कूल, तीसरा क्या है प्लेइंग एंड फोर्थ क्या है पिकनिक। तो ना तो हम पिकनिक पे जाते हैं रात को, ना तो हम खेलते हैं, ना तो हम स्कूल जाते हैं, हम रात को क्या करते हैं सोते हैं। तो नाइट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर this. Next question is which date is just after the fourth Saturday of April 20 cross cross। तो पहले हम फोर्थ सैटरडे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्या है 23 और इसके जस्ट बाद का दिन क्या होगा या बाद के दिन की डेट क्या होगी 23 के बाद क्या आएगा 24 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। वी गो टू बेड व्हेन stars are shining in the sky. It must be evening, night, afternoon या morning। क्वेश्चन क्या है कि हम बेड पर कब जाते हैं जब स्टार्स जो होते हैं वो हमें स्काई में शाइन करते हुए दिखते हैं। तो ये कौन सा समय होना चाहिए इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून और मॉर्निंग। मॉर्निंग और आफ्टरनून में तो हमें सन दिखता है, इवनिंग और नाइट के बीच में विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट मीन्स की नाइट, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम बेड पर जाते हैं। तो हम बेड पर कब जाते हैं नाइट में सोने के लिए, ठीक है। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं वी ऑल नो 12 मंथ्स मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 minute। पेंटिंग अ वॉल, प्लेइंग फुटबॉल, शार्पनिंग अ पेंसिल एंड गोइंग टू स्कूल। अगर हमें वॉल को पेंट करना हो तो 1 मिनट तो नहीं लगेगा, हमें बहुत टाइम चाहिए। अब वो डिपेंड करता है हमारी वॉल कितनी बड़ी हो। दूसरा प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए भी सिर्फ हमें 1 मिनट नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। स्कूल जाने के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा काम हम 1 मिनट में कर सकते हैं पेंसिल को शार्प मीन्स की बी। शार्पनिंग ऑफ अ पेंसिल इज डन इन अ 1 minute मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी डू यू डू इन द इवनिंग। इसमें से कौन सी एक्टिविटी आप शाम को करते हो। बाथ तो हम मॉर्निंग में करते हैं, स्कूल तो हम मॉर्निंग में जाते हैं, लंच हम आफ्टरनून में करते हैं और हम इवनिंग में क्या करते हैं प्लेइंग मीन्स की बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी सबसे हाईएस्ट वेटेज होती है दैट इज अचीवर सेक्शन। First question is if Deepak's school function is 4 days after 3rd Thursday of December 20 cross cross then and on which day will he attend his school function। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि if Deepak's school function is 4 days after Thursday, ठीक है, दिसंबर के थर्ड थर्सडे के 4 दिन बाद। अब थर्ड थर्सडे क्या होगा 1 2 3 दिस इज द थर्ड। अब इसके बाद 4 days 1 2 3 4 तो विच डेट इज दिस 25 ऑन विच डे विल ही अटेंड द स्कूल फंक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। Next question is if day before yesterday was Wednesday then day after tomorrow will be। तो सबसे पहले तो हमें टुडे पता होना चाहिए। अब इन्होंने बोला सपोज दिस इज टुडे एंड ये हो गया yesterday एंड ये हो गया डे बिफोर yesterday, बी वाई मीन्स की बिफोर yesterday। डे बिफोर yesterday was Wednesday, ठीक है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे मीन्स कि टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। तब इन्होंने पूछा देन डे आफ्टर टुमारो। टुमारो का मीन्स होता है कल मीन्स कि आने वाला कल। ये हो गया मैंने लिखा टुमारो एंड आफ्टर टुमारो, ठीक है। फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे एंड सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर this. Next question is which of the following image shows correct sequence of the activity in a day। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी इमेज है या पूरा रो है जो शो करती है सीक्वेंस में ऑल एक्टिविटीज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी एक्टिविटी क्या होती है
वेकअप, हमें जगते हैं। आफ्टर दैट हम ब्रश करते हैं, आफ्टर ब्रशिंग हम बाथ लेते हैं और फिर हम स्कूल जाते हैं। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले हम खाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। स्लीप तो हम रात में करते हैं, खाते हम लंच में हैं, मीन्स कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, सेम वे अब इन्होंने क्या लिखा, बाथ देन स्लीपिंग, ऐसा नहीं होगा। पहले हम स्लीपिंग करते हैं देन ब्रश करते हैं, मीन्स कि सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ डी के केस में पहले क्या लिखा है, ईटिंग देन प्लेइंग, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जो हमने सबसे पहला ऑप्शन देखा था, मीन्स सबसे पहले वेकअप देन ब्रश योर टीथ देन टेक बाथ एंड गो टू द स्कूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज, इफ अ मंथ हैज 28 days देन हाउ मेनी वीक विल बी देयर इन दैट मंथ। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर एक वीक में 28 days हैं देन हाउ मेनी वीक्स विल बी इन अ मंथ, तो उस महीने में कितने दिन होंगे। तो सबसे पहले तो 1 वीक में हाउ मेनी डेज, 1 वीक मीन्स कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 days। ठीक है, नाउ सेम वे अगर हमारे पास 28 days है तो हम इसको अगर 7 में ब्रेक करें तो इट विल बी 7 + 7 + 7 + 7. How many 7 is required? 1, 2, 3, 4. So which option is correct? Option D is correct for this. Now next question and last question is, Kanika's examination start on 3rd Friday of February this. Kanika के examination कब start हुए? 3rd Friday means 1, 2, 3 15th को start हुए। ठीक है, एंड लास्टेड फॉर 10 days एक्सक्लूडिंग संडे। जब स्टार्ट हुए 15 को तो 15 एक दिन काउंट होगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th संडे को हमें काउंट नहीं करना था, तो दिस विल बी क्रॉस। तो व्हाट इज द फाइनल डेट, फाइनल डेट इज 26। तो अब 26 को दिन क्या है, बिकॉज यहाँ पे डेज पूछे हैं, 26 को जो डे है दैट इज ट्यूसडे, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। Thank you so much. Still you have any doubt, please write down in comment section. Thank you.